तो क्या नीतीश कुमार को प्रधानमंत्री का पद देने की तैयारी चल रही है? क्या इंडिया गठबंधन अब नीतीश कुमार को किसी भी हालत में स्वीकार करने को तैयार है? क्या इंडिया गठबंधन या कांग्रेस पार्टी मोदी सरकार गिराने को हर प्रयास कर रही है? दरअसल 18 तारीख को यानी 18 जनवरी को पटना के मौर्य होटल में लालू प्रसाद यादव ने तमाम आरजेडी के सांसद और विधायकों को ये न्योता दिया है कि आप आइए, बैठक है। और उसी 18 जनवरी को उसी मौर्य होटल में राहुल गांधी भी तमाम कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक कर रही है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि ये बैठक ऐसे समय पर क्यों हो रही है जब गृह मंत्री अमित शाह नीतीश कुमार से मिलना चाहते थे, लेकिन नीतीश कुमार पटना छोड़कर रवाना हो जाते अपनी प्रगति यात्रा के दौरान, और अमित शाह को अपनी जो बिहार यात्रा है उसको कहीं ना कहीं स्थगित करनी पड़ती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या इंडिया गठबंधन में पर्दे के पीछे बड़ा खेल हो रहा है? क्या नीतीश कुमार की स्वागत की तैयारियां चल रही हैं? क्या नीतीश कुमार को उप प्रधानमंत्री या फिर प्रधानमंत्री का पद दिया जा सकता है? क्योंकि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वैसाखियों के सहारे टिकी हुई है, ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार अगर जाएंगे तो उनके साथ बहुत सारे दल हैं, वो भी कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन में वापसी कर सकते हैं। इसमें चिराग पासवान का नाम आता है, इसमें एकनाथ शिंदे का नाम आता है, इसमें चंद्रबाबू नायडू का नाम आता है, और कहा यही जा रहा है राजनीतिक गलियारों में कि कई ऐसी पार्टियां हैं जो मजबूरन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कई राज्यों में भी और केंद्र में भी, और इसी वजह से मजबूरन उन्हें सत्ता के साथ रहना पड़ रहा है। लेकिन ऐसे कोई मजबूरी आएगी तो जरूर, ऐसा कोई मौका बनेगा तो जरूर ये पार्टियां भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकती हैं। तो क्या होने वाला है पटना के उस मौर्य होटल में? क्या नीतीश कुमार वाकई में अब इंडिया गठबंधन में वापसी करने जा रही हैं? मेरे साथ इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए अमन सर मौजूद हैं, जो बिहार की राजनीति को बारीकी से समझते हैं, बारीकी से जानते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो पटना के मौर्य होटल में आरजेडी यानी लालू प्रसाद यादव ने तमाम आरजेडी के विधायकों और सांसदों को कहा है कि आप आइए, वहां पर बैठक है, और उसी दिन कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता पहुंच रहे हैं, राहुल गांधी खुद पहुंच रहे हैं, और अचानक नीतीश कुमार गृह मंत्री अमित शाह से नहीं मिलते हैं। जिस दिन यानी 5 से 6 जनवरी को जो उनके अमित शाह का बिहार दौरा होता है, उस दिन कहीं ना कहीं नीतीश कुमार पटना छोड़कर चले जाते हैं। कैसे देख रहे हैं आप? देखिए, बिल्कुल नीतीश कुमार को लेकर जिस तरह की हवा बनती हुई नजर आ रही है, उसमें कई तरह के जो पॉइंट हैं, बिंदु हैं, कह सकते निकल के सामने आ रहे हैं। क्योंकि नीतीश कुमार राजनीति के हिसाब से देखा जाए बिहार में तो सबसे ज्यादा कह सकते हैं चर्चित चेहरों में से एक है। और देखिए, बीते 17-18 साल की बात करें या लगभग 20 साल की बात करें तो नीतीश कुमार कह सकते हैं कि बिहार की राजनीति की धुरी बने हुए, पूरी तरीके से मजबूत कड़ी बने हुए, चाहे सरकार में उनकी सीटें ज्यादा हो या कम हो, लेकिन मुख्यमंत्री वही बनते हुए नजर आते हैं। और इस बार जब 2025 में हम बात कर रहे हैं कि इस साल बिहार के अंदर चुनाव होना, तो ऐसे में रणनीति बनना भी शुरू हो गई। रणनीति बनना भी से कह सकते हैं कि जो तमाम दल हैं वो बनाते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। तो नीतीश कुमार को लेकर एक बार फिर जो रस्साकशी का माहौल है, जैसा मैं कह रहा हूँ कि 20 साल से लगातार नीतीश कुमार के इर्द गिर्द बिहार बिल्कुल आ रही है, उसी तर्ज पर एक बार फिर बिहार में जो राजनीतिक सरगर्मियां हैं, चुनाव को तो अभी देर है, लेकिन उससे पहले ही नीतीश कुमार किस तरफ जाएंगे उसको लेकर कहीं ना कहीं जो सरगर्मियां हैं, जो तपिश है राजनीति की, वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। आप अगर नीतीश कुमार के बारे में देखें तो जिस तरह से उनका जो रुख है दिखाई पड़ रहा है कि बीजेपी से जरा खफा से दिखाई पड़ रहा है, और ये बात कहीं ना कहीं इंडिया गठबंधन के लिए खुशी की बात हो रही है कि भाई किसी तरह से नीतीश कुमार की वापसी अगर इंडिया गठबंधन में हो जाती है तो ये बिहार चुनाव से पहले एक उनके लिए बहुत बड़ी जीत हो सकती है। सर, माना यही जा रहा है कि नीतीश कुमार जब दिल्ली गए थे तो उनकी उम्मीद थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी के जो बड़े नेता हैं उनसे मुलाकात होगी, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा, कोई भी उन्हें मौका नहीं देता। लेकिन खबरें जो आ रही है उसके मुताबिक कांग्रेस पार्टी से जो कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेता है उनसे नीतीश कुमार की मुलाकात हुई है, और इसके साथ ही अमित शाह जो है बिहार दौरे पर आने वाले थे, नीतीश कुमार से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन नीतीश कुमार भी नहीं मिलते। देखिए, बिल्कुल सिराज, ये तो दो बातें हो गई कि एक बात तो ये कि क्या नीतीश कुमार को समय नहीं दिया, नीतीश कुमार खुद नहीं मिलना चाहते थे, और दूसरी बात की जब बिहार की बात करते हैं तो अमित शाह उनसे मिलना चाहते हैं, लेकिन नीतीश कुमार कहते हैं कि भाई मैं अपनी यात्रा में बिजी हूँ, बाद में मुलाकात करूंगा। तो ये जो टालमटोली वाला रवैया दिखाई पड़ता है। और देखिए, ऐसे वक्त पे सिराज की हम ये नहीं कह सकते बीजेपी जो नीतीश कुमार को इस समय बीजेपी की जरूरत है, बल्कि बीजेपी को इस समय
नीतीश कुमार की जरूरत है, क्योंकि अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में वापसी कर जाते हैं या फिर कह सकते हैं बीजेपी से को छोड़कर या एनडीए को छोड़कर इंडिया की तरफ जाते हुए दिखाई पड़ते हैं, तो यहाँ पर केंद्र से लेकर बिहार की राजनीति तक बिहार को कह सकते हैं कि बड़ा कह सकते हैं परिवर्तन एक बार फिर देखने को मिल सकता है। जो सत्ता है वो एक बार फिर कह सकते हैं आरजेडी या इंडिया गठबंधन या नीतीश कुमार के साथ मिलकर उस तरफ जा सकती है। तो ये 2-3 तरह के बदलाव होंगे। केंद्र की बात करें तो यहाँ पर 12 लोकसभा सीटें हैं, अगर वो जाते हैं तो ये कम हो जाएंगी। इसके अलावा शिंदे का लगातार जिक्र चल रहा है कि वो भी खफा नजर आते हैं, और चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से फिलहाल चुप है, खामोश है। पवन कल्याण को आपने देखा कि जिस तरह से उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री की तारीफ की है, वो अपने आप में ये बताता है कि क्या बीजेपी के और भी दल जो है वो इंडिया गठबंधन की तरफ जा सकते हो। देखिए, जैसा मैं लगातार बार बार कहता हूँ कि राजनीति जो है वो कभी भी एक धुरी पे कायम नहीं रहती, बिल्कुल चक्र है वो घूमता रहता है, और राजनीति को आप एक तरफ समेट के नहीं। सर, नितिन गडकरी का बड़ा बयान सामने आया था कि राजनीति में तो पार्टियों का यूज एंड थ्रो वाला मामला। जाहिर बात है सिराज जी, कुछ नई बात नहीं है। इससे पहले भी हमने देखा है कि ढेरों बार ऐसा हो चुका है, सिर्फ बीजेपी के साथ नहीं, कांग्रेस पार्टी के साथ भी ऐसा रह चुका है। लेकिन बीजेपी चूंकि इस काम में महारत हासिल कर रही है कि जब तक उसको जरूरत है तब तक अपने साथ रखती है, जैसी जरूरत खत्म होती है वो दरकिनार करते हुए नजर आती है। एकनाथ शिंदे की बात करें, जाहिर बात है कि उनका गुस्सा है, उनकी नाराजगी जायज है कि भाई उनके नाम पर आप चुनाव लड़ते हो, उनके नाम पर आप सीटें लेकर आते हो, और उन्हीं को आप कह सकते हो दूसरी पंक्ति में खड़ा करते हुए नजर आते हो। नीतीश कुमार जो है शिंदे के पूरे जो माहौल बना है उसको बड़ी बारीकी से देख परख रहे हैं, इसीलिए बीजेपी के नेताओं से थोड़ा दूरी बरतते हुए नजर आ रहे हैं। नीतीश कुमार के मन में डर है, सर डर है। देखिए, अभी संजय राउत या कह सकते हैं कि जो बयान दिया गया था शिवसेना उद्धव ठाकरे की तरफ से, उसमें भी ये बात कही गई कि नीतीश कुमार गुट के कम से कम 10 जो सांसद हैं बीजेपी वो तोड़ सकती है। देखिए, अपने आप में बड़ा खेल राजनीति पीछे चल रहा है कि अगर यहाँ पर 10 सांसद अगर बीजेपी तोड़ती है, और यही बात कहने का यही डर नीतीश कुमार के मन में पहले घर बना गया है कि अगर यहाँ पर उनकी पार्टी टूटती है तो वो कहीं के नहीं रहेंगे, क्योंकि 10 सांसदों का टूटने का मतलब है कि 90% का लगभग हिस्सा जो है वो बीजेपी की तरफ चला जाएगा, और यहीं पे नीतीश कुमार को अपनी गलती का पछतावा होगा कि वो क्यों बीजेपी के साथ मिले, जिन्होंने उनकी पार्टी ही कहीं खत्म कर दी। क्योंकि आपने देखा कि बीजेपी ने किससे पहले जब एलजेपी पूरी मजबूत पार्टी थी उस समय 5 सांसदों को अलग थलग करा दिया, चिराग पासवान अलग खड़े हुए रह गए। अब जब उनको जरूरत नहीं है पशुपति पास की, उन्होंने कहा कि भाई आप आराम करिए, चिराग पासवान को 5 सीटें देते हुए नजर आते हैं। तो बीजेपी के लिए खेल करना बड़ा आसान है, और यही बात लगातार नीतीश कुमार को खटक रही है कि अगर बीजेपी ने जेडीयू के ऊपर निशाना साधा, जेडीयू के ऊपर कहीं ना कहीं इस तरह से दो कह सकते हैं खेमों में बांटने का प्रयास किया, तो यहाँ पर जेडीयू की स्थिति बहुत कमजोर हो जाएगी। और इसीलिए नीतीश कुमार जो है वो अमित शाह या यूं कहा जाए कि बीजेपी के जो बड़े लीडर्स हैं उनसे जरा मिलने में कन्नी काट रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर सौदेबाजी का खेल होने वाला है। क्या यहाँ पर जो है ये बताने का प्रयास किया जा रहा है क्या कि भाई आप कम सीटों पर चुनाव लड़िए और इस बार मुख्यमंत्री हमारा होगा, आप चुनाव लड़िए लेकिन आप मुख्यमंत्री का फेस नहीं होंगे। इसी बात को लेकर कहीं ना कहीं नीतीश कुमार चिंतित हैं, और यहाँ पर ललन सिंह की जो भूमिका है वो यहाँ पर बड़ी होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरह से उनके सुर कह सकते हैं हाल फिलहाल में दिखाई दिए हैं, चाहे मुस्लिमों को लेकर बयान हो, चाहे वक्फ बोर्ड को लेकर बयान हो, या और तमाम इस तरह के बयान, उसमें उनके बयानों में ऐसा लगता है कि बीजेपी की झलक नजर आती है। और इसी बात को लेकर कई मंचों पर चर्चा हो चुकी है कि ललन सिंह क्या बड़ी बगावत यहाँ पर कर सकते हैं, क्या ललन सिंह एक खेमा तोड़कर बीजेपी के साथ जा सकते हैं क्या। और ये जो तमाम चीजें हो रही है कहीं ना कहीं नीतीश कुमार के लिए बहुत बड़ा झटका साबित हो सकती है। सर, एक बड़ा सवाल रहेगा कि जिस तरीके से बीजेपी नेताओं ने नीतीश कुमार को भाव नहीं दिया, नीतीश कुमार खुद अमित शाह को भाव नहीं देते हैं, इन सबके बीच लालू प्रसाद यादव जो है नीतीश कुमार के लिए दरवाजा खुले रखने की बात करते हैं, लेकिन जेडीयू कार्यालय के बाहर एक पोस्टर लगता है, उस पोस्टर में कि प्रदेश ने जाना है अब देश भी जानेगा। क्या लगता है आपको कि ये सीधे तौर पर चेतावनी है भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में डील कर चुके हैं कि भाई मैं आऊंगा तो बड़े पद पर बैठूंगा और कहीं ना कहीं केंद्र की सत्ता में मेरी बड़ी भूमिका रह सकती है? सिराज, ये तो पहले ही अगर मैं आपको याद दिलाऊं कि जब इंडिया गठबंधन बना था उस समय अगर सबसे ज्यादा कोई चेहरा आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा था तो वो नीतीश कुमार ही थे। ये कहा जा रहा था कि भाई नीतीश कुमार जो है प्रधानमंत्री बनेंगे और तेजस्वी जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे, बिहार के नजरिए से खबर थी। लेकिन जब रिजल्ट सामने आया, यानी कि जब ऐसा लगा कि गठबंधन एक साथ जाता हुआ आगे बढ़ रहा है, उसके बाद नीतीश कुमार अलग होने का फैसला कर जाते हैं। लेकिन अगर नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में
रहते सिराज तो यहाँ पर वो प्रधानमंत्री होते, क्योंकि कम से कम 20 से 25 सीटें जो कम रह गई वो नीतीश कुमार और मायावती की वजह से कम रहेगा। ये दोनों इंडिया गठबंधन में होते तो आज कह सकते हैं सत्ता पर इंडिया गठबंधन काबिज होता, लेकिन जिस तरह से इन्होंने इंडिया गठबंधन का साथ नहीं दिया उससे अपना तो खामियाजा किया ही, साथ में इंडिया गठबंधन के लिए भी बड़ा कह सकते हैं कि बुरा हशर इन्होंने कर दिया, क्योंकि यहाँ पर 240 के आसपास कहने का इंडिया गठबंधन पहुंचता हुआ नजर आया। अगर 30-40 सीटें और मिल जाती तो यहाँ पर सरकार इंडिया गठबंधन की बनती हुई नजर आती। लेकिन आपने शुरुआत में एक बात कही थी कि अगर नीतीश कुमार जो है कांग्रेस पार्टी में या यूं कहा जाए कि इंडिया गठबंधन में वापसी करते हैं तो उनके साथ कई दल भी आ सकते हैं। देखिए दलों की अगर मैं बात करूं तो नीतीश कुमार को पहले लेते हैं, इसके अलावा चिराग पासवान जिस तरह नाराज नजर आते हैं वो भी जा सकते हैं, पवन कल्याण का मैं जिक्र आपसे कर रहा हूँ वो भी इधर आ सकते हैं, इसके अलावा शिंदे गुट की बात कर सकते हैं वो भी नाराज खफा नजर आते हैं वो भी आ सकते हैं, और सबसे बड़ी बात की चंद्रबाबू नायडू जिस तरह से बिल्कुल सादे हुए बैठे हैं, अगर वो इस तरफ आते हैं तो पूरे का पूरा जो पलड़ा है सर, चंद्रबाबू नायडू तो ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर ईडी सीबीआई ने जब शिकंजा कसा था वो रो बैठे थे, कैमरे के सामने रो रहे थे, तो कहीं ना कहीं वो जो शिकन है वो उनके चेहरे पर दिखी थी। और अलग से राजनीति करने के लिए जाने जाते हैं, हिंदू मुस्लिम में बिलीव नहीं करते, मुस्लिमों को समान अधिकार देने के लिए बात करते हैं। जब उनका मैनिफेस्टो था मुस्लिमों के लिए तमाम उन्होंने योजनाओं का जिक्र किया था, कब्रिस्तान को जमीनें देने हो या उसका कह सकते हैं कि जो मुस्लिम परिवार है उनकी बेटियों की शादियों के लिए कुछ पैसा देना हो या 4% मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात, यानी कि ऐसी घोषणाएं करते हुए नजर आए थे जिससे मुस्लिम समुदाय का उद्धार होता हुआ दिखाई पड़े। वहीं अमित शाह की बात करें तो उनके खिलाफ बात करते हुए नजर आते थे। तो ये जो विचारधारा की लड़ाई है वो अभी भी जस की तस बनी हुई है, भले ही चंद्रबाबू नायडू बीजेपी या एनडीए के अंदर शामिल है, लेकिन हो सकता है आने वाले दिनों में ये स्थिति ऐसी ना रहे जैसी अभी बनी हुई, क्योंकि देखिए राजनीति में पल पल चीजें बदलती रहती है और गठबंधन की जो सरकार होती है उसकी कब गांठ खुल जाए कह नहीं सकते। सर आखिर में छोटा सवाल पूछूंगा, पटना के मौर्य होटल में कहानी क्या होने वाली 18 जनवरी? देखिए बिल्कुल 18 जनवरी की आप बात करें, जाहिर बात है कि अभी लगातार जिस तरह से सरगर्मियां बढ़ रही हैं, दिल्ली में चुनाव भी लगातार हो रहा है, इस बीच ये खबर भी सामने आ रही है कि दिल्ली में भी जेडीयू कोई बड़ा करिश्मा कर सकती है। इसके अलावा ये भी खबर सामने आ रही है कि 18 तारीख को एक बड़ी बैठक होने वाली है, इस बैठक में बहुत सारे दल शामिल होने वाले हैं। क्या यहाँ पर टीडीपी भी नजर आ सकती है, क्या यहाँ पर शिंदे भी नजर आ सकते हैं, क्या यहाँ पर पवन कल्याण भी नजर आ सकते हैं, क्या यहाँ पर नीतीश कुमार भी नजर आ सकते हैं, और इंडिया गठबंधन की बात करें तो उनकी तरफ से कौन कौन से चेहरे यहाँ पर दिखाई पड़ सकते हैं। तो ये संभावनाओं के तौर पर कहा जा सकता है कि क्या कोई बड़ा राजनीतिक खेल यहाँ पर होने वाला है, क्योंकि बीजेपी इस समय दबाव में है कि जो सहयोगी दल हैं अगर उनसे वो छिटककर दूर होते हैं तो बीजेपी जो इस समय सत्ता के नशे में मगरूर है, कहीं ना कहीं चूर है, उसको होश आने में अब बहुत समय नहीं है, क्योंकि अगर ये लोग झटका देते हैं तो यहाँ पर बीजेपी के लिए सत्ता से बाहर होना उनकी मजबूरी बन जाएगा, क्योंकि जो उनके सहयोगी दल हैं अगर इंडिया गठबंधन की तरफ रुख करते हैं तो यहाँ पर मैं जैसे आपसे कह रहा था 25-30 सीटों का खेल है, और इधर से अगर वो उधर जाता है तो बीजेपी हाथ मलते हुए रह जाएगी। जी बिल्कुल दर्शकों, नीतीश कुमार को लेकर लगातार इंडिया गठबंधन में तैयारी चल रही है। कभी लालू प्रसाद यादव दरवाजे खोल देते हैं तो कभी नीतीश कुमार कांग्रेस पार्टी के नेताओं से मुलाकात करते हैं, लेकिन इन सब के बीच जिस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह से कहीं ना कहीं मिलने से दरकिनार करते हुए नजर आते हैं नीतीश कुमार, और उसके बाद तमाम इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं कांग्रेस पार्टी और आरजेडी के, उनका मौर्य होटल में इस तरह का मीटिंग तय होना, ये दर्शाता है कि इंडिया गठबंधन किसी भी तरीके से नीतीश कुमार को कहीं ना कहीं अब स्वागत के लिए तैयार है और उनको कोई बड़ा पद दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरीके से जेडीयू कार्यालय के बाहर जो पोस्टर लगे कि प्रदेश ने जाना है अब देश भी पहचानेगा, तो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार इस बात के संकेत दे रहे हैं कि वो केंद्र में बड़ी भूमिका में नजर आ सकते हैं। देखना होगा क्या उन्हें पीएम पद का ऑफर मिलेगा, उप प्रधानमंत्री का पद मिलेगा, या फिर गृह मंत्रालय जैसे बड़े विभाग उन्हें मिलते हुए नजर आएंगे। क्या डील होगी ये आने वाला वक्त बताएगा।